आप सभी भाइयों बहनों और माताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि किडनी फेलियर एक गंभीर स्थिति है जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि किडनी फेलियर की समस्या में शरीर में क्या होता है। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के ब्लड को फिल्टर करने और शरीर में दूषित पदार्थों एवं एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी कि तरल को बाहर निकालने का कार्य करती है। लेकिन जब किडनी यह कार्य करने में असमर्थ हो जाती है तो इसे किडनी फेलियर कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर के खून में विषाक्त पदार्थों यानी कि दूषित पदार्थों का जमाव होने लगता है, जिससे शरीर के अन्य महत्वपूर्ण चीजें प्रभावित होने लग जाती हैं, जिसके कारण थकान आना, सूजन, भूख में कमी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए समझते हैं कि किडनी फेलियर की समस्या में शरीर को और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। ग्लोमेरुलर डैमेज। किडनी में जब ग्लोमेरुलस क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं कर पाते हैं तो इसे ग्लोमेरुलर रोग कहा जाता है। ग्लोमेरुलस किडनी में ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं का एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो किडनी की सफाई इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं यानी कि डैमेज हो सकते हैं। यह सूजन का कारण बनता है, जिसे मेडिकल भाषा में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, जिससे किडनी की फिल्टरिंग प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसमें दूषित और लिक्विड पदार्थ शरीर में जमा हो जाते हैं। ट्यूबुलर क्षति। किडनी में ट्यूबुलर ब्लड की फिल्टरिंग के बाद पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। विषाक्त पदार्थों का लंबे समय तक प्रभाव या कुछ दवाओं का अधिक उपयोग इन ट्यूबल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यह स्थिति एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के नाम से भी जानी जाती है और इसका कारण बन सकती है, जिससे किडनी की कार्य क्षमता में गिरावट आती है। रक्त प्रवाह में कमी। किडनी को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह चाहिए होता है। जब हाई बीपी, हार्ट की समस्या या ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने के कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो किडनी को पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यह स्थिति एस्कीमिया का कारण बनती है, जिससे किडनी फेलियर हो सकता है। विषाक्त पदार्थों का जमाव। जब किडनी विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है तो यूरेमिया की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका असर ब्रेन, हार्ट और फेफड़ों पर पड़ता है। यह किडनी की फिल्टरिंग क्षमता को और कम कर देता है। इम्यून सिस्टम का हमला। शरीर में कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि ल्यूपस, इसे एसएलई के नाम से भी जानते हैं, और गुड पॉस्चर सिंड्रोम, इन स्थितियों में शरीर का ही इम्यून सिस्टम किडनी की कोशिकाओं को स्वयं से डैमेज करना शुरू कर देता है या नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यह सूजन और क्षति का कारण बनता है, जिससे किडनी की कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। एंडोथीलियल डिस्फंक्शन। किडनी की रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, यह प्रभावित होती है तो रक्त संचार इसका ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और धूम्रपान के वजह से ये दिक्कत जो है ज्यादा होती है। इससे किडनी की फिल्टरिंग क्षमता स्थायी रूप से कम हो जाती है। मेटाबॉलिक असंतुलन। किडनी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम का अधिक बढ़ जाना और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। इससे न केवल किडनी बल्कि शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। सूजन और फाइब्रोसिस। लंबे समय तक किडनी में सूजन होने पर फाइब्रोसिस यानी कि असामान्य टिश्यू की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिससे किडनी की संरचना और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति किडनी की स्थायी क्षति का कारण बन सकती है। मूत्र मार्ग का अवरोध। किडनी में मूत्र का प्रवाह बाधित होने पर किडनी पर दबाव बढ़ता है। पथरी, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना या ट्यूमर इसके कारण हो सकते हैं। समय पर इलाज न होने से यह सिचुएशन शरीर में किडनी फेलियर का कारण बन सकती है। डायबिटीज और उच्च रक्तचाप। डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। डायबिटीज से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है जो किडनी की फिल्टरिंग प्रक्रिया को कमजोर करती है। हाई ब्लड प्रेशर से यानी कि उच्च रक्तचाप से किडनी की रक्त वाहिकाओं का दबाव बढ़ता है, यानी कि उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। किडनी फेलियर के जुड़े इन 10 पॉइंट्स को जानना आपके लिए निश्चित तौर पे समस्या को रोकने की ओर पहला कदम बन सकता है। अपनी किडनी के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन सुनिश्चित करें। अगर आप किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sabkavaidya.com पर जाएं। हमने किडनी कवच नाम की एक किताब को भी तैयार किया है। इस किताब की डिजिटल कॉपी आप फ्री में अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं। किताब मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम में किडनी केयर एडवाइजर्स की एक टीम को भी चुना गया है, जहां पे अनुभवी वैद्यों और डॉक्टरों से आप निःशुल्क परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आपका अधिकार है, इसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। नमस्कार।